हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। अरे हाथ जोड़कर विनती करती हो? हाँ। क्या बात है भाई? बात ये है कि मैं आपकी पत्नी बनकर हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। बात ये है। क्या कह रही हो? हाँ। तुम हमारी धर्म पत्नी बनकर हमेशा हमारे साथ में रहना चाहती हो? हाँ। पूजा जी, तुम्हें ये मालूम है कि मैं किसकी बेटी हूँ? हाँ, मुझे मालूम है। किसकी बेटी हो? मैं एक सेनापति की बेटी हूँ। तुम सेनापति की बेटी हो? हाँ। और तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ नौकरी करते थे। तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ नौकरी करते थे। अच्छा अच्छा। और तुम्हारे पिताजी ने क्या किया? क्या किया? हमारे बहन का वर ढूंढने के लिए तुम्हारे पिताजी रतनगढ़ ले गए। अच्छा। हमारे पिताजी को। हाँ हाँ। और जंगल में ले जाकर तुम्हारे पिताजी ने हमारे पिताजी को गोली मार दिया। तुम हमारे दुश्मन की बेटी हो, इसलिए हम तुम्हें धर्मपत्नी का दर्जा नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा मत बोलो। ये बोलो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी? अरे अपने पिता के पास जाओ, वही रहो जाओ। नहीं, उसके पास तो मैं दोबारा जा नहीं सकती। यानी मेरे पिताजी तुम्हारे दुश्मन हैं, इसलिए तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। इसीलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो। कि पूजा, तुम हमारे दुश्मन की लड़की हो, तुम कभी भी अपने बाप का बदला हमसे ले सकती हो। हमसे ले सकती हो। तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना? यही है। देखिए, मैं कभी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मानती हूँ मेरे पिताजी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन मेरा भी कहना है। क्या कहना है? अगर तुम्हारे दुश्मन मेरे पिताजी हैं, अगर बात आ गई, तुम्हारी बात आ गई, तो तुम्हारे खातिर मैं अपने पिताजी के सीने पर गोली चला सकती हूँ। और उस मालिक की कसम खाकर कहती हूँ, उस मालिक की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी। अगर ये वादा करती हो तो हमारे पास आओ, सिंदूर से हम तुम्हारी मांग भर दे। ठीक। अरे न छोड़ेंगे हम हाय कभी तेरा दामन, छोड़ेंगे हम हाय कभी तेरा दामन, छोड़ेंगे हम हाय। चाहे जमाना करे, चाहे जमाना करे, लाखों सितम कभी तेरा मोहब्बत की राहों में चलता रहूंगा, मोहब्बत की राहों में चलता रहूंगा, तेरा नाम ले लेके जीता रहूंगा, होकर भिखा के संभलता रहूंगा। अरे हाँ, देखो सामने पुलिस की गाड़ी आ रही है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। लगता है हमारी माँ ने थाने में मेरे नाम FIR। हाँ, वो आ रही सामने। चलो निकलते हैं।
पुलिस गवर्नमेंट सर्विस, दिस इज माय ड्यूटी। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए आइए, देखिए यही है फूल सिंह का मकान सर। शुक्ला जी, हाँ साहब। फूल सिंह का मकान यही है? हाँ यही सामने वाले जो छप्पर पर है, टूटा है टूटा। ऐसा करो, हाँ हम यही बाहर खड़े हैं, तुम अंदर जाकर देखो फूल सिंह है या नहीं। मैं अंदर जाके देखूं? हाँ। शायद फूल सिंह के घर में कोई औरत हो, मैं का मार मुसरा दे तब। इतना डरते हो? साहब मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, पर मार खा। औरत से मतलब नहीं है, फूल सिंह से मतलब है। फूल सिंह को पकड़ना है। यस सर। जाकर देखो अंदर। हाँ बोलो। मुझको लगता कोई चुड़ैल है, चुड़ैल। चुड़ैल? चुड़ैल है या मरी है? अरे चुड़ैल नहीं होगी शुक्ला जी, वहाँ फूल सिंह सोता होगा। नहीं साहब, मैं पंडित आदमी, विचार ज्यादा रखता हूँ। अच्छा, ये या तो चुड़ैल है या फिर मरी मस। एक बार जाकर हिम्मत करो, देखो कौन है। हाँ हिम्मत करो, डरते गए हो? हनुमान चालीसा पढ़ लूं? हाँ हाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतै लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, शंकर सुमन के सरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, राम लखन सीता मन बसिया, गैन तलाय भुला गैन लुटिया। साहब हाँ, इसकी सांस फूल रही। ये मुझको शक है, ये वास्तव में चुड़ैल है सर, चुड़ैल। यानी तुम डर रहे हो? सर मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, पर चुड़ैल से बहुत डरता हूँ। ये भूत शैतान जिसको पकड़ते हैं दिखाई नहीं देते। इतना डरपोक थे, नौकरी क्यों किया था पुलिस की? सर भीतर भीतर जमनी हला डालते हैं सर। अच्छा अच्छा, खड़े रह तुम गाड़ी से। देखो एक बार और चेक करूं क्या? हाँ हाँ चेक करो। मंगल भवन मंगल हारी, भूई मार करे पांव तिवारी, राम राम लखन आगे चले राम रघुलाई, पीछे लक्ष्मण चना भुंजाई, राम कहन की हमहु का देबे, लक्ष्मण कह सिंगट्टा लेबे। चुड़ैल चुड़ैल क्या भाग रहे हो शुक्ला जी? चुड़ैल चुड़ैल देखा, मैंने देखा। क्या चेक किया तुमने वहाँ पे? टाइम पम, आइटम पम, इतने इतने आइटम पम। इसका मतलब फूल सिंह बहुत खतरनाक है। अरे बम रखा हुआ? बम रखे, भाग जाइए, नहीं बम छूट जाएंगे, मर जाएंगे। यहाँ भागने के लिए नहीं आए हो शुक्ला जी, एक तरफ खड़े हो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा सर, मैं पुलिस की नौकरी करता, भूत चुड़ैल और टाइम बम से बहुत डरता हूँ। तो तुम खड़े रहो इस जगह। यस। हेलो, ये आ गए हमारे जगतपाल, ये आ गए हमारे जगतपाल भैया। ये सलेमपुर निवासी हैं। 51 रुपये घर मालिक के लिए व्यवहार दे रहे हैं, 11 रुपये हमारे शुक्ला भैया काम पे खुश होकर दे रहे हैं। कहते शुक्ला डरो नहीं, आपके देखिए कोई बात नहीं होगी। हाँ डरी ना, हमारे घर में नान नान मेहरिया बड़े बड़े गदियाल, हम उनका ना ध्यान करें। शुक्ला जी हाँ साहब, इसी जगह खड़े रहना, भागना नहीं। साहब मैं अंदर जाकर देखता हूँ। तुम बोल रहे हो चुड़ैल है, देखता हूँ चुड़ैल है या फूल सिंह है। हाँ साहब आप ठीक है, आप जाइए, मैं आपके पीछे लगा रहूँगा। हाँ हाँ।
विनती करूं जिया मैं विनती करूं कि आज तक प्राणपति मैं नयनहीन थी कि भाग्य से तुम मिले अरे रोशनी मिल गई रोशनी मिल गई जिंदगी मिल गई शुक्ला जी, यह कैसा मैटर है इस लड़की का? इसने गले में माला डाल दिया। ये लड़की है। हाँ, अब मैं सोचा या मरी है या चुड़ैल है सर। लेकिन मेरी बात ये नहीं समझ में आई। ये माला डाल दिया और बोलती है रोशनी मिल गई, जिंदगी मिल गई। इसका मतलब क्या है? बात करो, इससे पूछो इसका मतलब क्या है। तुम चुड़ैल तो नहीं हो? नहीं शुक्ला जी, लड़की हो? मैं लड़की हूँ। हाथ पकड़ा के दिखाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जय श्री राम जय श्री राम। लड़की के अंग हमेशा गुल 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 रहते। अब मेरी लड़की ये बोलो, ये माला डालने का मकसद क्या है तुम्हारा? हाँ, ये क्या मैटर है इसका? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है। रेखा? हाँ, आज तुमको मैंने पहली बार देखा। मेरा नाम रेखा है। मैं महाराजा समर सिंह की बेटी हूँ। अच्छा, एक हमारे भैया है जिनका नाम फूल सिंह है। ये जयमाल क्यों डाल दिया? यानी फूल सिंह की बहन हो? मैं फूल सिंह की बहन हूँ। फूल सिंह की बहन? हाँ मैं ये माले का रहस्य बताती हूँ हाँ कि मैं बचपन से नयनहीन थी। अच्छा मेरे आंखों में रोशनी नहीं थी। हाँ। महाराजा समर सिंह हमारी चिंता में हमारे पिताजी उदास रहते थे। एक दिन की बात है, पूरे परिवार को बुलाया इकट्ठा करके और सलाह मशविरा के लिए कि मेरी बच्ची जन्म की अंधी है, अच्छे अच्छों की शादी नहीं होती तो मेरी बच्ची की शादी कैसे होगी। जब ऐसा हुआ तो एक मेरे भैया जिनका नाम कौशल सिंह और हमारी सौतेली माँ जो आसाम नगर की महारानी है, क्योंकि हमारी माँ बचपन में खत्म हो गई थी इसलिए हमारे पिताजी ने दूसरी शादी किया। फिर क्या हुआ? आपने और उसी जगह से लड़ाई छिड़ गई। मेरी माँ ने कहा कि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। कौशल भैया से और फूल भैया से लड़ाई हो गई कि ऐसा है तुम शादी करो शौक से, तुम दहेज में कुछ भी दे दो लेकिन आधा राज आधा पाठ नहीं दे सकते। अच्छा, फिर वहीं से झंझट शुरू हो गया और मेरे भैया को एक दिन में नदी में पानी भरने गई। मेरे भैया ने देखा कि काम कराती है और पानी भरवाती, मुझसे खड़ा फूट गया। मेरी माँ मार रही थी, भैया आ गए, भैया ने बचाया। बचाने के बाद और मेरे भैया को उसी वक्त से मेरी माँ के निगाह में चढ़ गए। मेरी माँ ने क्या किया, जाली मोहब्बत करके सेनापति एक हमारे दरबार के नौकर रहते थे, उनसे मोहब्बत किया और उनसे वादा करवाया कि हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि महाराज जी का खून, दूसरी शर्त है इस आसाम नगर के महाराज और तीसरी शर्त है हमारे साथ शादी। उसी वक्त सेनापति हमारी माँ से मोहब्बत किया, मोहब्बत करके हमारे पिताजी का जंगल में जाके खून कर दिया। साली बहुत खतरनाक औरत है। तुम्हारे पिताजी का कत्ल कर दिया ले जाकर के। हाँ, तुम्हारी सौतेली माँ। फिर क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद ये हुआ मेरे भैया को जल्लाद के हवाले कर दिया। अच्छा, कहा ले जाओ इसका नैन और कलेजा मेरे हवाले कर दो। इतनी खतरनाक औरत। और मेरे भैया को जल्लाद जंगल में ले गए। जंगल में ले जाकर के उनका कत्ल का करने को कहा तो मेरे भैया ने कहा बेशक मेरा कत्ल कर दो। जल्लाद ने कहा लेकिन तुम्हारी कहानी क्या है? मेरे भैया ने सारी कहानी बताया। जल्लाद को रहम आया, मेरे भैया को छोड़ दिया। कहा जाओ लेकिन मेरी शर्त है
कि तुम जंगल में जाकर छुप छुप के अपनी बहन की रक्षा करना, लेकिन मेरी शर्त है लौट के आसाम नगर नहीं आना। और मेरे भैया वहीं से चले जाते हैं। जाके जंगल में भटकते भटकते एक महाराज सोए हुए थे, उनकी रात भर सेवा किया। अच्छा, जोगी बाबा तपस्या कर रहे थे। हाँ, फिर जब सेवा किया तो उन्होंने कहा बेटा तुझे मांगना है जो बर मांग ले। अच्छा, तुम्हारे भाई ने बाबा की सेवा किया। हाँ, तो बाबा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए। फिर बाबा ने क्या कहा? कहा बेटा तुझे जो वरदान मांगना है बड़े शौक से मांग ले। मेरे भैया ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जन्म की अंधी बहन है, मेरी बहन की आंखों में रोशनी दे दो। देखो, ऐसे ऐसे संसार में भाई हैं, ना धन माना ना दौलत मांगा, मांगा क्या है? अपनी बहन के लिए आंखें। आंखें मांगा तो कहा बेटा ये बोल तेरी बहन कुंवारी है या ब्याही? कह नहीं मेरी बहन कुंवारी है। कहा ले बेटा मैं तुझे अमर काजल देता हूँ, ये अमर काजल ले जा, अपनी बहन को नहला धुला कर खाना खिलाकर उसकी आंखों में लगा देना, और ले मैं खुशी से तुझे ये बरमाला देता हूँ और ये हाथों में बरमाला दे देना, क्योंकि तेरी बहन अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, शादी के कारण लड़ाई हुई या झंझट हुआ, मैं तुझे बरमाला देता हूँ और ये बरमाला जब तेरी बहन सो के उठेगी उसके आंखों में रोशनी आ जाएगी, लेकिन जो शख्स पहली निगाह में पड़ जाए उसी के गले में बरमाला डाल देना, वही तुम्हारा पति होगा। ये मालिक महाराज जी। अरे चाची, आज तक मैं था ये देखता जी चाची, और जी चाची आज तक मैं था ये देखता, आज ख्वाहिश हमारी हुई पूर है, कर लो मुझको गिरफ्तार और तुम शौक से फूल रेखा बहन से नहीं दूर है। फूल सिंह है साला, फूल सिंह है ये। ठहरो ठहरिए शुक्ला जी, ठहरो ठहरो। मैं का 10-20 आदमी पकड़ लेने साले को मारवा डालू। पहले ये बोलो, तुमने फूल सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाना तो वाजिब था, उस लड़की के हाथ में क्यों हथकड़ी लगा दिया शुक्ला? सर ये फूल सिंह के नाम FIR है। अरे तो फूल सिंह के नाम FIR है, इस लड़की के नाम तो कोई FIR नहीं है। मुझको लगता है फूल सिंह लड़की को भगा के लाया है सर। हथकड़ी खोलो पहले, हाँ? हथकड़ी खोलो इसकी। अरे लड़की को भगा के लाया, लड़की को पटाए है इसको क्या फूल सिंह? पटिया ये कौन है? पटिया। अरे साहब ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी प्रेमिका है। सही बताना नहीं साले। शुक्ला जी मैं झूठ नहीं बोलता, मान ले जाऊंगा 3 दिन में 56। मैं सच कहता हूँ, ये मेरी प्रेमिका है। ये तेरी कौन है? प्रेमिका है मेरी, मैं प्यार करता हूँ उसे। क्यों बे साले, मेरे इलाके में साले प्रेम मोहब्बत कर। ये हर जगह चलता है साहब। शुक्ला जी कितनी खूबसूरत हथकड़ी इनकी दोनों की खोल दो। तगड़ी वो किस लिए? साहब पहले देखिए कितनी खूबसूरत तगड़ी तंदुरुस्त। अरे तो उसके लिए है कि तुम्हारे लिए? शुक्ला जी आप क्यों परेशान हैं? अरे हम का बताइए, हम भूत शैतान का डेरा इतना ही नहीं माला हमरन पर जा तोर। तो हम तो तुमको भेज रहे थे पहले। हे बलहे साण बाबा, एक लौछार मोरी कहीं मारो। हाँ मारेंगे, हथकड़ी खोलो। वो इसलिए रेखा के बयानों के अनुसार फूल सिंह बिल्कुल निर्दोष है शुक्ला जी। का हाँ, ये तुम्हारे कौन है? ये हमारे साले। अच्छा कब ये तेरे कौन है? आज से ये हमारे जीजा हो चुके हैं। अब मैं समझ गया, ये जीजा वो साले। अब जीजा साले का रिश्ता कानून चला गया, घुस गया, तेल लगा है शुक्ला जी, ऐसा नहीं होगा। नहीं, जीजा साले का रिश्ता नहीं होगा। नहीं, हथकड़ी खोलो। मुझको तगड़ी तंदुरुस्त लड़की ज्यादा अच्छी है, क्या परेशान हो? ए फूल सिंह इधर आ। बोलिए साहब। एक शर्त पर खोलूंगा। क्या शर्त है आपकी? ये बता, तेरे कोई सेकंड हैंड बहन है क्या यार? न नहीं हो? अरे यार परिवार में है, आपकी
आपकी शादी हम करा देंगे शुक्ला जी, चिंता मत करो। ना नहीं हो सेकंड हैंड अरे हो। ठीक है, जैसे भी होगी करा देंगे, घबराओ अरे नहीं। यार हम हनुमान चालीसा पढ़त रहे साले में, भला बताओ नहीं जयमाल ये लड़की मोरे हेलो, ये आ गए हमारे जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, हाँ। उनकी मम्मी यही, अच्छा मम्मी उनकी मम्मी की तरफ से हाँ। ये 11 रुपए दे रही है, कहती हैं कि हमारे साथ वाले बुआ को झटका भी दिला देना। हाँ। शुक्ला जी, फूल सिंह, जीजा जी, देखो आप सभी लोग चलिए अपने सौतेली माँ के पास, हम और शुक्ला जी पीछे से फोर्स लेकर के आ रहे हैं। साहब ठहरिए ठहरिए ठहरिए। लड़का की मम्मी कह रही कि सातों वाली बुआ के साथ पियाओ, कैले साहब मेरा कनेक्शन भिड़वाओ ना। शुक्ला जी, आप ऐसा करिए, आप तो पंडित हैं। अरे न नहीं सही, पुरानी सही, पूरे ड्यूटी का पैसा अरे, उन्हीं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, पहले हमारी बात सुनिए। शुक्ला जी, शुक्ला जी, हमारी तमन्ना वर्षों से थी। शुक्ला जी घबराइए मत। हाँ, हाँ। हमारे पड़ोसी में हमारी सहेली रहती है, सहेली? तुम्हारा कनेक्शन मैं भिड़वाऊंगी। तुम्हार सहेली देखो ये लड़की ठीक है, वो जा रही है। वो है, चल जाएगी। वो गई अभी। ये लड़की तू ऊपर, ये लड़की तू ऊपर पातर ही आंसू का सहालक निपाट जाए। ठीक है, ऐसा करें, आप इस श्लोक जानते हैं? अरे मैं इस लोग उस लोग सब लोग जानता हूं। सब लोग जानते हैं। हाँ, सब तो लोग। ऐसा करिए, साहब की शादी और हमारे बहन की शादी करवा दीजिए। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजम मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। साहब के सर पे, साहब इसको उतारिए। हाँ, ये साहब पे पगड़ी लगाइए। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजम मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय गुरु ब्रह्मा। ये नवनीवया का हेलो, आप हैं श्रीमान जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके पिताजी। साहिबान की तरफ से इस सीन को देखते हुए 101 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै खुद गुरुवे नमः। ए बुआ, लड़की को जयमाल दीजिए और हमारे साहब को भी जयमाल दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्म। अच्छा मलिनुआ है, मैं इकाई का माली है। यह मलिनुआ महका मिल जाए ना, कसम से समझे वाले समझ गए। अब का कहा मैं। ओ मंगलम ये हमारी समधिन है। असमधी समधिन का समझे तो सही है। हम तो इनका सोचे तो इनका गाभिन पड़वा लाई के दई दे सुकुई से। आओ काया राम जब भी आई तो दूध दूध खात रंग। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप उधर पहुंच जाइए, आप इधर आ जाइए। अरहरी सरहरी चकौड़ा पूनम बेटौना से ज्यादा बिटीवा गरम। ओ मंगलम भगवान। देखिए आप लोग हंसिए नहीं, देखो बिटीवा से ज्यादा बिटी क्यों गरम? क्योंकि लड़की शादी के पहले नरम रहती है, जब शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो उसको गरम रहना पड़ता। हो सकता है पति दारू पी के आ जाए तो लड़की को गरम होना पड़ता है। सास काम काज का अढ़े दे तो बहू को गरम रहना पड़ता है, इसलिए मैंने गरम कहा है। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। ओ हाँ, श्लोक शुरू है, अब उस श्लोक शुरू है। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। राम बाबू जीजा जल्दी आओ, लावा पर से कहा तुमका। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष की द्विज एकादशी आए, दिनांक 23 तारीख दिन सोमवार, टाइम 3:03 पर तुम्हारी शादी ग्राम सुकोई में संपन्न होने जा रही है। आप उनके जयमाल डालिए, जल्दी जल्दी करिए, आप लोग ताली बजाइए। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम। आप पतिदेव के पैर छूजिए, आप इनके आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो, दूधन न हो, पूतन फलो राम करे, जो रीमा लड़का हो। आप इधर आ जाइए, आप उधर पहुंच जाइए। सदा भवानी दाहिने बाएं श्री गणेश, तीन देव रक्षा करे, हंसिया खुरपी बेट। ओ मंगलम। आप इधर आ जाइए, आप उधर पहुंच जाइए। अरे परेड क्यों करा रहे
हैं शुक्ला जी, जल्दी कीजिए। बीच में मत बोलिए, नहीं श्लोक फाट जाएगा। अच्छा, ठीक। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गलध्वजम मंगलम पुण्य का दहिना वाला हाथ लाइए, आप इधर आइए। सदा भवानी नहीं आप उधर जाइए, दुल्हन को इधर लाइए। आप इधर आ जाइए। सदा भवानी दाहिने बाएं श्री गणेश, तीन देव रक्षा करे हंसिया खुरपी और बेंट। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गलध्वजम मंगलम पुण्य का छाय मंगलाय तनो हरि। आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष की द्वादशी दिनांक 23 तारीख दिन सोमवार को ग्राम सुकुई में तुम्हारा विवाह संपन्न हो रहा। कलसा में हाथ लगाइए। ओम नमो कलसाय नमः स्वाहा। ओम मंगलम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम मंगलम गुरुवाय नमः स्वाहा। कलसा से हाथ हटा के गौर में लगाइए। ये गहिर गुणरी है मेरी गौर, यही मत तुम दोनों का है ठौर। देखिए गौर मुलायम होता, उसको अंगुरी से करकोला नहीं जाता है। यदि गौर को करकोलोगे कि तुम्हारी सुहाग रात भी करकोल जाएगी। ओम नमो गौराय नमः स्वाहा। ओम नमो गौराय नमः स्वाहा। ओम नमो गौराय नमः स्वाहा। अब गौर से हाथ हटा के पहाटा में लगाइए। देखिए हंसिए नहीं, चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की। देखिए पहाटा में हत्था जरूरी देना रहता है, देते हैं ना आप लोग। अगर पहाटा के दर्शन नहीं करोगे, पहाटा तरसता रह जाएगा तो आपकी सुहागरात भी तरसती रह जाएगी। इसलिए पहाटा में दर्शन करना जरूरी है। देखो कलसा के, गौर के, पहाटा के, पैपूजी के, नवग्रह के सब मिला के पंडित जी का 3 मुर्गा और 2 बोतल दारू दे दीजिए। अरे पंडित, अब कैसे पंडित जी हैं? ये मुर्गा दारू कब से करने लगे आप? देखिए सुखवा भूल गया है, सुखवा भूल गया है। लड़की में चंद्रमा का दान है, तुम्हारे में सूरज का दान है। यदि पंडित जी को 3 बोतल दारू या 3 देसी छौना दान में नहीं दोगे, क्या होगा? तो 12:10 पर तुम्हारी सुहागरात। अरे शुक्ला जी, ऐसा मत करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। दक्षिणा दे जानो, पंडित जी तलवार। नहीं सब कुछ मिलेगा। हाँ पंडित जी तलवार से हो रहे हैं। हाँ अब हम जा रहे हैं उधर, जमनी खाएंगे और तुम टेंशन नहीं लेना और तुम भागने की कोशिश नहीं करना। नहीं साहब। हाँ ठीक है। अब रिश्तेदारी खुल गई है, तुम्हारा ब्याह न हो तो हमसे बताना, हम करवा देंगे। कोई बात नहीं। हाँ मान सिंह के जीजा हैं, रेहरा वाले बहुत तगड़े हैं। तुम्हारी जोड़ी उनकी नंबर 1 रहेगी। शुक्ला जी कहानी आगे बढ़ाइए, इनको भेजिए वहाँ। चलिए जाए लोग, और हम तुम पीछे से फोर्स लेकर चलते हैं। फोर्स ले। देखो वो औरत ने बताया कि फूल सिंह ने मेरे बेटे पर कुल्हाड़ा मारा। आज फूल सिंह ने सब हकीकत देखो। अरे वो सेनापति इनके पिता का मर्डर किया हुआ है। हाँ। आज उसको साले को बहुत गिरफ्तार करना है। ये साली बहुत छिनार औरत। हाँ आओ चलते हैं, आओ इसी वक्त चलते हैं। चलो ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ, माता जी से और सेनापति से मिलो, और हम आ रहे हैं, पूजा हम आ रहे हैं। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ माँ से मिलने, आप लोग पीछे से फोर्स लेके आइए। ठीक है। अरे अंगने में दसने पिया नगिनिया रे, नगिन